गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8। बच्चों ये आपका हिंदी का पीरियड है और मैंने जो आपका पाठ लिया है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। ये आपका जो हिंदी मंजरी किताब है उसका जो चौथा पाठ है, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। और इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। और इस कवि के जो रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। और इस कविता के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं कि किस तरह से पर्यावरण संरक्षण की बहुत ही आवश्यक है ना। और इस पर्यावरण संरक्षण के लिए अभी आपने देखा भी होगा कि 5 जून को ना पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया गया था ना, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया भी गया था। और आपने देखा था कि उसमें हमेशा ये दिया जा रहा था कि हमको इसकी पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा तैयार भी रहना है, ताकि हम सब इसका अपने पर्यावरण का सुरक्षा कर सकें, इसकी सुरक्षा के लिए हम हमेशा तैयार रहें। और हम लोग ने देखा होगा कि उस दिन भी कि कई जगह दिखाया जाता है कि पौधे लगाना आवश्यक है ना। और इसमें भी, इस पाठ में भी हम देख रहे हैं ये पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। और इसमें जैसे दिया है इस कविता में कि बहुत दिनों से सोच रहा था। कौन सोच रहा था? कवि। थोड़ी सी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। बच्चों इसमें कवि कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि बहुत दिनों में है ना, बहुत दिनों से क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि थोड़ी सी ज़मीन लेकर उस पर क्या लगाए, बाग बगीचे ना, गार्डन बगीचा लगाए, जिसमें फल फूल खिले। और क्या खिले? चिड़िया बोले, है ना। और क्या हो, हर जगह, जिससे क्या होगा, जब फल फूल खिलेंगे, फूल के तो हर जगह क्या होगा, खूब जगह खुशबू फैलेगी। बगीचे में एक जलाशय होगा ना। और क्या क्या होगा बच्चों, जिसमें ताज़ी हवा क्या होगी, है ना, अपने को भिगोकर, और ठंडी ठंडी हवाएं होंगी वहाँ पर ना, है ना। कभी मतलब कहना चाहता है कि क्या बहुत दिनों से सोच रहा था ना, सोचता है कि काश एक बगीचा हो, है ना, एक छोटी सी धरती हो, एक ज़मीन हो। ये उसकी अपनी चाहत उसने अब सबको इस कविता के माध्यम से प्रकट किया कि ताकि वहाँ पर वो एक बगीचा लगा सके, एक बाग लगा सके, है ना। और उसमें क्या तरह तरह के फूल फल के पेड़, है ना, फूल फल के क्या पेड़ हों, चिड़िया बोले, प्यारी प्यारी खुशबू हो, जलाशय हो, जिससे कि क्या हो सके, जीवन मधुर हो सके ना। उसमें लिखा था ना कि क्या हो सके, हवा चले और अंग भिगोकर, और ठंडी ठंडी हवा हो ना। कभी दूसरे इसमें पैराग्राफ में बताना चाहता, हो सकता है पास तुम्हारे, हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो ना। और इसमें भी कभी बताना चाह रहा है इस पैराग्राफ के द्वारा कि संभव हो कि तुम्हारे पास क्या हो, अपनी एक ज़मीन हो ना, ज़मीन में फूल फल से लदे हुए बगीचे हों, या अपनी खाली ज़मीन हो, या हो सकता छोटी सी क्यारी भी हो, है ना। क्यारी जानते हैं ना, जिसमें पेड़ बोए जाते हैं, जो फूलों की खुशबू से महक रही हो, या फिर खेत में जिसमें फसलें लगी हों। संभव हो कि उसमें यानी कि पशु घूमते हुए दिखाई भी दें, आंगन में पक्षी चहकते हों। हाँ, कभी कहना चाह रहा है, तुमसे विनती है कि तुम इनको मत मिटने दो, है ना। कभी क्या कहना चाह रहा है, तुम इनको कभी भी मत मिटने दो, पेड़ों को कभी भी मत काटने दो, क्योंकि ऐसा करने से चिड़ियों का आश्रय क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, छिन जाएगा ना, है ना। आप इसमें देखो, ये बच्चों इस चित्र में भी दिखा रहे हैं ना कि हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। तो विनती है यही कि कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना ना। कभी क्या कहना चाह रहा है कि हो सकता है छोटी सी क्यारी भी हो ना, अभी जैसे इसमें हमने आपको बताया क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। फिर क्या कहना चाह रहा है बच्चों कि ये हो भी संभव हो सकते हैं तुम्हारे पास क्या हो, उसमें चौपाए हो, जिसमें कि पशु पक्षी क्या हो, उसमें घूम रहे हो, है ना। हो सकता आंगन में पक्षी चहक रहे हो,
और क्या कर रहा है, हर एक जन से वो विनती कर रहा है कवि कि तुम इसे कभी भी मिटने मत देना, कभी भी इसे कटने मत देना, यानी कि पेड़ को कभी भी कटने मत देना, क्योंकि ऐसा करने से चिड़ियों का आश्रय क्या होगा बच्चों। यहाँ चिड़ियाँ किस पे रहती हैं बच्चों, पेड़ों पे रहती ना। और जब पेड़ पौधे कट जाएंगे तो चिड़िया का आश्रय यानी जो उनका घर होता उसी में तो घोंसले बनाती हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मिट जाएगा ना। और क्योंकि ऐसा करने से चिड़ियों का आश्रय जो घोंसला होता वो क्या होगा बच्चों, छिन जाएगा और तुम्हें चिड़ियों के लिए तरसना पड़ जाएगा ना। क्योंकि अभी देखो बच्चों चिड़िया कम होती जा रही, क्योंकि उनका पास बैठने के लिए ठिकाना ही नहीं है, भाई पेड़ काटे चले जा रहे हैं, इसलिए तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। तो कहा जा रहा है कि पेड़ों लगाओ, ताकि पेड़ जितने होंगे, हरियाली जितनी होगी, पेड़ पौधे जितने होंगे बच्चों, ऑक्सीजन तो रहेगा ही, हाँ, प्लस इसके अलावा चिड़िया भी दिखाई देंगी, हाँ, वातावरण भी शुद्ध रहेगा। तो कभी इस पाठ के माध्यम से बताना चाह रहा है कि कभी भी हरियाली को कम मत होने दे, पेड़ पौधों को कभी भी कम मत होने दो। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो क्या होगा बच्चों, उससे चिड़िया का घोंसला का बनाने का भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी आपको मिलता रहेगा, वातावरण भी शुद्ध होता रहेगा। फिर हम देखते हैंगे एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग झरना, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने होते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग संग हिलना ना। इसमें भी कवि क्या कहना चाह रहा है कि पेड़ों की वनस्पति एक एक पत्ती हमारे लिए क्या है बच्चों, मूल्यवान है ना, क्योंकि हमारे सपनों का आधार है ना बच्चों। और जब पेड़ों की शाखाएं कटती हैं तो वे एक शिशुओं की तरह रोते हैं, है ना, किसकी तरह, बच्चों की तरह। जब पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं ना, ब्रांचेस देखा ना, और जब कटती तो क्या होता, वो शिशुओं ये बच्चों की तरह रोते हैं। इसलिए अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझते हुए पेड़ों के संग बढ़ना, क्या कह रहा कवि, पेड़ों के संग बढ़ना, पेड़ों के संग सीखना, है ना, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग इतराना, यानी पेड़ों के संग अपने जीवन को अभिन्न हिस्सा मान लो, पेड़ों के संग हिलना, यानी कहना चाह रहा है कि पेड़ों को अपने जीवन में एक महत्व दो, क्योंकि बच्चों जब पेड़ काटे जाते हैं तो पेड़ भी रोते हैं ना। तो कहने का तात्पर्य कवि को कि पेड़ों के महत्व को हमें अपने जीवन में बहुत समझना है ना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वैसी बन गई ना, पेड़ों को काट रही है, जहर क्या हो रहा है, फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है ना। कवि क्या कहना चाह रहा है कि कवि है ना, संसार की हरियाली और खुशहाली का आधार पेड़ व बच्चे हैं, है ना। इस कविता के माध्यम से क्या बता रहे हैं कि कवि के अनुसार इस संसार की हरियाली और खुशहाली का आधार कौन है बच्चों, किसको दे रहा माँ, पेड़ व बच्चे, है ना। जो इस बात को नहीं समझते उन्हें पछताना पड़ता है। वर्तमान समय में यदि बच्चों देखें तो सभ्यता क्या होती जा रही है, वहशी बनी हुई है, अर्थात शहरीकरण व औद्योगिकरण ने मानव को पेड़ों का दुश्मन बना दिया है ना। वे पेड़ों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को कटने से हवा जहरीली हो रही है, जिससे मनुष्य क्या हो रहा है बच्चों, बीमार पड़ता जा रहा ना। इसमें दिया ना, बच्चे और पेड़ दुनिया का हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वैशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांटे। कहने का बच्चों कि देखो होता क्या है बच्चों, जगह जगह ज़मीन कम पड़ी ना, घर बनते चले जा रहे हैं ना,
तो क्या होता है, पेड़ काट के सड़क निकाली जा रही है ना, चौड़ीकरण किया जा रहा है जिससे पेड़ काटे चले जा रहे हैं। तो वो क्या रहा है बच्चों कि नेचुरल सी चीज़ है, पेड़ की कटाई हो रही है और पेड़ों की कमी होती चली जा रही है। लेकिन हमको पेड़ के महत्व को रखना अपने जीवन में। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस कविता के माध्यम से ना पाठ जो है, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। कवि का कहने का मतलब है कि हम अपने जीवन में पेड़ों को महत्व दें और हमेशा अपने आसपास पेड़ों की रखवाली करें, जिससे कि वातावरण शुद्ध हो सके। और जो इस पाठ के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन्होंने इस कविता के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दी कि हमें अपने जीवन में पेड़ों को महत्व देना चाहिए। और बच्चों इस कविता को तुम लोग पढ़ना ना, रीडिंग करना खूब अच्छे से, और पैराग्राफ के साथ साथ इसका जो अर्थ मैंने आपको बताया है इसको अपने कॉपी में ज़रूर लिखना। पहले तो रीड करना, पढ़ना, फिर इस कविता को उतारना और इसके अर्थ को जिस तरह से मैंने समझाया है, भावार्थ को, इसको अपने कॉपी में लिखेगा। और बच्चों मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करती हूँ। और ये आपका जो पाठ मंजरी से लिया गया है, पेड़ों के संग बढ़ना, जो कि इसके रचयिता सर्वेश दयाल सक्सेना जी हैं। और इन्होंने इस कविता के माध्यम से हमको बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि हमें अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को रखना है और हमेशा पेड़ों के संग बढ़ना सीखना है। तो मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।